नमस्कार। मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। एक साल से भी कम का समय लोकसभा चुनाव में रह गया है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे रहे अजय सिंह चौटाला का परिवार आमने सामने आ गया है। दरअसल इसका कारण है जाट समुदाय की वोटों पर सेंधमारी ज्यादा से ज्यादा करना। पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो उन्हें जेजेपी का साथ लेना पड़ा और सरकार बनानी पड़ी। जेजेपी ने समर्थन दिया और उसके बहुत सारे कारण भी बताए। हम उन कारणों को भी बताएंगे। दूसरा, जो जाट समुदाय है, चाहे कांग्रेस माइंडेड हो, चाहे जेजेपी माइंडेड हो, चाहे आईएनएलडी माइंडेड हो, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जेजेपी बीजेपी की सरकार बनाए। दरअसल जाट समुदाय की नाराजगी का मुख्य कारण था आरक्षण के दौरान, आरक्षण की जो मांग थी उसके दौरान जो आंदोलन हुआ था उससे बहुत खफा थी। हालांकि जब 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ था, जाट समुदाय ने बड़े खुलकर वोट भारतीय जनता पार्टी को दी थी। उधर अब हम मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। लेकिन 2019 में जेजेपी ने नारा दिया था कि हम खट्टर को यमुना पार करेंगे और बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार का। तो यही कारण रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ये बार बार जहां भी जाते हैं, रैली करते हैं, सम्मेलन करते हैं, यही जनता के बीच में सवाल खड़े करते हैं कि जेजेपी तो खट्टर को यमुना पार करना चाहती थी लेकिन याराना बना लिया। तो उधर जाट समुदाय के लोग भी नाराज थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जेजेपी से बड़ी सेंधमारी जेजेपी के वोटों में हुई है, लेकिन दोनों तरफ से कोई ज्यादा खुलासे नहीं हो रहे थे। हालांकि अजय सिंह चौटाला ने एक बात कही थी, या दिग्विजय सिंह चौटाला ने भी कही थी, कि उनका नेचुरल गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए बनता है क्योंकि पहले भी वो गठबंधन में रह चुके हैं। चौधरी देवीलाल ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन किया है और कांग्रेस के साथ नहीं। और जहां तक की बात करें, आज जो खुलासा हुआ है, आज दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और एक बात और बता दूं, अजय सिंह चौटाला भी पहले बार बार कहते थे कि उनको भी कांग्रेस ने सजा दिलाई, या उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला को भी सजा दिलाई, तो वो कैसे कांग्रेस का समर्थन करते। खैर, आज हम बताते हैं कि आज गुड़गांव में दिग्विजय सिंह चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारी दी। और पहली जानकारी दी कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय उनकी और कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की महागठबंधन की रणनीति बनी थी। 7 सीट कांग्रेस पर जानी थी, 2 सीट जेजेपी के पास जानी थी और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पास जानी थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस महागठबंधन पर सहमत नहीं हुए। यह बात सही है, उस समय इस तरह की चर्चाएं चली जरूर थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, इन चुनाव के बाद जब नतीजे आ गए, नतीजों के बाद क्या हुआ, उनकी और कांग्रेस की बैठकें हुई हैं सरकार बनाने के लिए। और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले बना लिया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस पर सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि पहले आप सरकार का समर्थन कीजिए, उसके बाद इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। जो भी मुद्दे होंगे, जो भी साझा कार्यक्रम होंगे, उस पर मंथन करेंगे। लेकिन इस पर जेजेपी भी राजी नहीं हुई। और जो बात सामने आ रही है, आज दिग्विजय सिंह चौटाला ने खुलासा किया कि यूपी भवन में भी उन लोगों की बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता को ज्यादा गुमराह करेंगे तो वो कॉल रिकॉर्ड जनता के सामने रख सकते हैं, अगली बार पूरे सबूतों के साथ आएंगे। अब सवाल खड़ा होता है दोनों तरफ से। पहला सवाल, दिग्विजय सिंह चौटाला हो या दुष्यंत चौटाला हो, और खास तौर पर अजय सिंह चौटाला यह कहते रहे हैं कि
उन्हें और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा दिलवाने में कांग्रेस का हाथ रहा तो वो कैसे कांग्रेस का समर्थन करते। लेकिन सवाल उठता है, ये बात सही है, आप लोगों को सजा मिली, लेकिन जब आपको यह पीड़ा थी कि कांग्रेस ने उनको जेल पहुंचाया, तो ये पहले तो महागठबंधन के लिए आप लोग कैसे बैठे। फिर दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के बाद आप लोगों ने कॉमन विनिमय प्रोग्राम दिया, लेकिन वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पर सहमत नहीं हुए। लेकिन आप जो सजा वाली पीड़ा है, यह तो इसका मतलब है भूल गए थे। मामला जो लग रहा कैसे इनका बिगड़ा, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार बार कहते हैं कि उनके साथ कोई इस तरह की बैठकें नहीं हुई, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा के बार बार ऐसे बयान भी आते हैं कि वो जेजेपी की सारी बात मानने के लिए तैयार थे। उसका भी एक राजनीतिक उद्देश्य है। ये बात दीपेंद्र हुड्डा बार बार कहेंगे तो जो जाट समुदाय के लोग हैं उनकी नाराजगी फिर जेजेपी की तरफ ज्यादा बढ़ेगी। और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए आज दिग्विजय सिंह चौटाला ने इन बातों का खुलासा किया है। जेजेपी अब यह चाहती है कि जो जाट समुदाय के लोग हैं उन्हें इस खुलासे के बाद यह मैसेज देना चाहती है, देखिए हम तैयार थे। ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना कि जेजेपी तैयार नहीं थी, नहीं, हम तैयार थे। उन्होंने बैठकों का ब्यौरा भी दिया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं माने। और हो सकता है कि जेजेपी के दिमाग में एक बात 2009 वाली भी होगी। क्या हुआ था 2009 में? कुलदीप बिश्नोई की 5 सीट आई थी और कुलदीप बिश्नोई के साथ बातचीत भी चलती रही कांग्रेस की, लेकिन ऐसा काम हो गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके विधायक तोड़ लिए थे, कुलदीप बिश्नोई बातचीत करते रह गए थे। और जेजेपी ने ऐसा मौका ज्यादा समय के लिए नहीं दिया और उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई।